हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गॉड इन में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द हेवन सीजन 5 चैप्टर नंबर 51 को। तो बिना कोई लफड़ा शुरू करते हैं। पिछली बार आप सब लोगों ने देखा था कि जियान एकेडमी में फर्स्ट एल्डर हु जिया हु हाओ शाओमी शाओयू को गुड बाय कहता है और वहाँ से क्वीन मेडुसा, लिटिल ड्रैगन गर्ल जिया, लिंग लिंचुया, लिu किंग सभी के साथ फैंग सिटी चला आता है, जो अभी जी गेट बन चुका होता है हांग पेंग को मारने के बाद। यहाँ पे आने के बाद जियान सबसे पहले अपने सेकंड ब्रदर शाओली के पास जाता है और उसे बताता है कि ये सब लोग मेरे जियान एकेडमी के दोस्त थे और इस बैटल को जीतने में ये सब लोग मुझे हेल्प करने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही शाओली इन सबको झुक के ग्रीट करता है, ये सब भी शाओली को झुक के ग्रीट करते हैं। इसके बाद जियान शाओली को पूछता है कि हम जाने के लिए रेडी हैं, तो शाओली बोलता है हाँ, बस तुम्हारे आने का और ऑर्डर देने का ही इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। जियान फोर्टिस के ऊपर चला जाता है और अपने सभी मेंबर को देखता है और एक धांसू स्पीच दे डालता है। जियान सभी को बोलता है, मैं जियान, मैंने आप सबको जो रिवॉर्ड देने का वादा किया है वो आप सबको इस बैटल के बाद मिल जाएंगे। तो मैं आप सबसे आशा करूंगा कि इस बैटल में आप सभी लोग मेरा साथ देंगे और इस बैटल को जीतने में आप अपना बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट देंगे। मगर अगर इस बैटल के चलने के दौरान कोई भी बैटल छोड़ के भागा तो मैं जियान आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ उसे मैं सबसे पहले जान से मार दूंगा। जियान की वह सारे बात सुन के सभी मेंबर्स सर हिला देते हैं और उनके लीडर को बोलते हैं कि लीडर, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम सब लोग एक ही टीम में हैं। तो अगर हम जीतते तो साथ साथ जीतेंगे और अगर मरते हैं तो साथ साथ मरेंगे। तो जियान बोलता है ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद जियान शाओली की तरफ देखता है और उसे एक इशारा करता है। शाओली एक जोर से उछल करता है और कहीं से कुछ उड़ते हुए जहाज फैंग सिटी के ऊपर आ जाते हैं जो ग्रिपिन यहाँ पे कहे गए हैं। जियान सभी को आदेश देता है कि इन जहाज़ों के ऊपर अपना अपना स्थान ले ले। जियान की इतना बोलते ही सभी लोग इन जहाज़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। जियान भी इस जहाज़ों के ऊपर चढ़ जाता है और एक गुस्से की नज़र से आसमान की तरफ हाथ उठा के बोलता है कि जामत एम्पायर, जियान आ रहा है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है यूनन को, जो एक अंदरी कमरे में अपनी आंखों को बंद करके बैठी हुई थी। कुछ देर के बाद यूशन वहाँ पे आता है और बोलता है, यूनन, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? तो यूनन बोलती है कि हाँ टीचर, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आपने शाओ क्लैन के साथ जो किया है उसके बाद मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और इतना समय मिल गया कि आप मुझसे मिलने आए हैं। यूनुशा रानो को बोलती है कि तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने सोचा था इन कुछ सालों में वो लड़का तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल गया है, मगर मैं गलत था। वो लड़का अब भी तुम्हारे दिलों और दिमाग में है और तुम उसे भूल नहीं पाई हो। अपने टीचर की बात सुन के यूनन बोलती है, नहीं, मैं उस लड़के को भूल नहीं सकती। यूसन गुस्सा हो जाता है। यूसन बोलता है कि वो लड़का थोड़ा सा टैलेंटेड है मगर वो भी नहीं बचेगा। इन कुछ सालों में मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन निकाला है उससे मुझे इतना पता चला है कि उसे या तो आसमान निकल गया है या फिर ज़मीन निकल गई है या फिर वो कहीं पे मर गया होगा। अपने टीचर के मुंह से ये बात सुन के यूनन डर जाती और सैड हो जाती। यूनशन बोलता है कि तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। वो यहाँ पे कभी नहीं आएगा और अगर आएगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। यूनिन अपने टीचर को बोलती है कि उसने प्रॉमिस किया है तो वो ज़रूर आएगा क्योंकि वो अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता। ये सुन के यूनिशन और भी गुस्सा हो जाता और यूनिन को बोलता है कि क्या मैंने तुमको यही सब सिखाया है? यूनिन बोलती है, नहीं, मैं जिस टीचर को जानती थी उसने मुझे पिता की तरह पाला पोसा, मुझे सब कुछ सिखाया, मेरा कल्टीवेशन वो बड़ा है, मगर मैं आपको देख के पहचान ही नहीं पा रही कि आप मेरे टीचर हैं जो पहले अच्छे थे, लोगों के भलाई के बारे में सोचते, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ टीचर। विंशन बोलता है, मैं वही विंशन, मैं बस अपने क्लैन को टॉप का क्लैन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और तीसरे तुमको मेरा पूरा साथ देना चाहिए।
तो यूनियन बोलती है नहीं, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। तो यूनियन गुस्सा होकर बोलता है कि तो फिर ठीक है, मरो या। और वैसे भी कुछ दिन पहले मुझे न्यूज़ मिला है कि शाओ क्लैन के जो बाकी मेंबर हैं वो मिडिल फैमिली के अंदर छुपे बैठे हुए हैं। इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस शाओ क्लैन को जामती एम्पायर से पूरी तरह मिटा दूं। ये सुन के यूनियन फिर से डर जाती है और बोलती है टीचर। यूनियन बोलता है चुप करो, मैं इस शाओ क्लैन को इस बार छोड़ने नहीं वाला। यूनियन बोलती है अगर आप ऐसा करते हैं तो बाकी सदस्य भी चुप नहीं रहेंगे। तो यूनियन बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर वो लोग भी मेरे विरुद्ध जाते हैं तो मैं उन सभी को भी मार डालूंगा। ये सुन के यूनियन का दिल भी दहल जाता है और वो बोलती है कि टीचर। इसके बाद यूनियन दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है और यूनियन फिर से अकेली हो जाती है। सीन चेंज होता है, हमें दिखा जाता है मिलिट्री फैमिली को, जहाँ पे शाउटिंग या फिर हाई बोलो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी आइसेल प्रेयर याफी से बोलता है कि तुमने हम दोनों को इतनी जल्दी क्यों बुलाया। तभी याफी बोलती है कि कुछ इम्पोर्टेंट है जिसके कारण मैंने आप दोनों को बुलाया। मुझे जितना पता चला है कि मिस्टी क्लाउड से को पता चल गया है कि साओ क्लैन के मेंबर हमारे मिलिट्री फैमिली के अंदर हैं। ये सुन के आइस एम्पायर बोलता है कि उनको कैसे पता चल गया। तभी याफी बोलती है मुझे पता नहीं, मगर कुछ तो बात है जिसके कारण ये सीक्रेट और सीक्रेट नहीं रहा, और मुझे इतना पता चला है कि बहुत ही जल्द मिस्टी क्लाउड से हमारे क्लैन के ऊपर अटैक करने वाला है। ये बात सुन के आइस एम्पायर का फेस थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो याफी की तरफ देखता है और बोलता है कि सभी से बोल दो कि फाइट के लिए रेडी हो जाए। और साउडिंग को देख के आइस एम्पायर बोलता है कि तो अपने क्लैन मेंबर से कहो जितना हो सके अपने आप को गार्ड करे और बाहर ना निकले। तभी साउडिंग बोलता है आइस एम्पायर को कि आइस एम्पायर इस सब का कारण हमारा साओ क्लैन ही है। आज हमारे साओ क्लैन के कारण ही आपके मिलिट्री फैमिली के ऊपर इतना सारा मुसीबत आ रहा है। साओ क्लैन आपकी इस हेल्प को कभी नहीं भूलेगा। आइस एम्पायर शाउडिंग को बोलता है तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, इन सब का कारण वो मिस्टी क्लाउड सेक का यूनिशन है। फिर से शाउडिंग बोलता है मुझे जितना पता चला है कि मेरा भाई बहुत ही जल्द जामती एम्पायर आने वाला है। शाउडिंग के बात सुन के याफी थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर वो खिड़की की तरफ जाती है और आसमान के ऊपर देखती है और अपने मन में ही बोलती है कि मैं तुम पे बिलीव करता हूँ और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो कि तुम जामती एम्पायर आओगे और उस मिस्टी क्लाउड सेक को पूरी तरह बर्बाद कर दो। एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखा जाता है जियान के ग्रुप को, जहाँ पे जियान बोट के ऊपर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो अपना कल्टीवेशन से उठ के अपने सेकंड ब्रदर शाओली के पास जाता है और उससे पूछता है कि अभी हम कहाँ हैं। शाओली बोलता है कि हम एक छोटे से सिटी वान सिटी के ऊपर से जा रहे हैं और अगर हम ऐसे स्पीड से चलते रहे तो एक ही महीने के अंदर हम जामती एम्पायर पहुँच जाएंगे। इसके बाद जियान फिर से बोलता है कि इस दौरान का क्या कुछ हुआ है। तो शाओली बोलता है नहीं, इस दौरान कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर नहीं है। फिर से जियान बोलता है कि इतना सन्नाटा क्यों है, वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं, जिया और कुछ मिर्जा कहाँ है। तो शाओली बोलता है कि वो दोनों बोर हो रहे थे तो वो कहीं चले गए हैं। तो जियान बोलता है मुझे उन दोनों की फिक्र हो रही है, मगर ठीक है क्योंकि क्वीन मेडुसा और जिया एक दूसरे से पहले मिले नहीं होते हैं। अगर वो ज़्यादा समय एक दूसरे से साथ बिताते हैं तो वो उनका जो बॉन्डिंग है वो और भी मजबूत हो जाएगा। और मुझे जितना लगता है कि उनके एक्चुअल जो फॉर्म है वो बीस्ट है, तो जितना वो लोग एक दूसरे से घुलेंगे मिलेंगे तो इतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा और वो एक अच्छे प्रिंस बन सके। एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक जंगल को, जहाँ पे एक पेड़ के ऊपर क्वीन मेडुसा और हमारी लिटिल ड्रैगन गर्ल जिया खड़ी हुई थी। तभी जिया क्वीन मेडुसा को बोलती है कि उस पहाड़ के अंदर कुछ रेयर मेडिसिनल हर्ब और कुछ ट्रेजर जो एक डाउजोंग ने बहुत से लोगों को मार के और यहाँ से आने जाने वाले बहुत से यात्रियों को लूट के जमा किया, मगर मैंने अपने पावरफुल सूंघने की शक्ति से ये सब कुछ ढूंढ निकाला। उसे लगा था कि कोई इसे ढूंढ नहीं सकता, हालांकि वो बहुत बुरा है, उसने बहुत से लोगों से ये सब कुछ चुराया है, मगर उसे डर था कि कोई इसे उससे छीन लेगा। तो वो यहाँ पे ये सब कुछ रख के एक पावरफुल सील यहाँ पे बना देता है और एक बीस्ट को यहाँ पे गार्डिंग के लिए रख देता है।
मगर ये जो बीस्ट है वो लेवल 6 का बीस्ट है। मैं इससे थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे हराऊंगा, कैसे मारूं। तभी कोन मिर्जा जिया को बोलते हैं कि ये लेवल 6 का बीस्ट उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इससे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हम दोनों बीस्ट हैं तो मैं इसे मारना नहीं चाहती, कोई दूसरा तरीका हो तो बताओ। तो जिया बोलती है बिग सिस थोड़ा सा कान इधर लाइए। कोन मिर्जा जिया के मुंह की तरफ कान को बढ़ाती है और जिया बोलती है कि मैं उसका ध्यान भटकाती हूँ और आप जाके वो सब कुछ कलेक्ट कर लो। तो कोन मिर्जा बोलती है कि वो लेवल 6 का भी एक डाउहोंग लेवल का बीस्ट है, क्या तुम उसे संभाल पाओगी? तो जिया बोलते हैं हाँ, मैंने पास्ट में इन सभी टाइप बीस्टों से बहुत सारे फाइट किया है और बच के निकली हूँ, तो मैं देख लूँ। तो कोन मिर्जा बोलती है ठीक है। इसके बाद जिया उस बीस्ट के सामने आती है और उसे जोड़ कर ठंडा बोर्ड का झटका देती है और उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो बीस्ट बोलता है कि तुम क्या मरना चाहती हो? तो जिया बोलता है नहीं, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। तो जिया फिर से अटैक कर देती है। बीस्ट गुस्सा हो जाता है और जिया वहाँ से जोर जोर से चिल्ला के बचाओ बचाओ बोल के भागने लगता है। यह देख बीस्ट जिया के पीछे भागने लगते हैं उसे मारने के लिए। फिर कोन मिर्जा वहाँ पे तुरंत आ जाती है और उस सील को चेक करने लगती है और वो बोलती है कि ये सील पावरफुल तो है, मगर इतना भी पावरफुल नहीं कि मैं इसे तोड़ ना पाऊँ। कुछ ही क्षणों में कोन मिर्जा अपने तरीके से उस पावरफुल सील को तोड़ देती है और उस गुफा के अंदर चली जाती है। यहाँ पे जिया उस बीच से भाग रही होती है। कुछ ही देर पर वो बीस्ट अपने एक फ्लेम बैरियर के अंदर जिया को कैद कर लेता है। जिया ये देख के डर जाती है और अपने आप को बचाने के लिए बिग सिस काइंडली मुझे बचाओ ऐसा पुकार रही होती है। तभी कोन मिर्जा अपने स्वैग के साथ वहाँ पे आ जाती है और अपने एक हैंड साइन से उस फ्लेम बैरियर को तोड़ देती है और उस बीस्ट से कहती है कि हालांकि हम दोनों बीस्ट हैं, तो मैं तुम्हें इतना बोल दो कि तुम यहाँ से निकल दो अगर मरना नहीं चाहते। कोन मिर्जा इतना बोलते ही उसके बाद अपने हाथ से एक रिंग जिया को थमा देता है। जिया को बोलता है कि ये रिंग के अंदर ही सब कुछ मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स है। तो जिया खुश हो जाती है। उस रिंग को देख के वो बीस्ट पागल सा हो जाता है। वो बोलता है ये तो मेरे मास्टर का रिंग तुमने कैसे ले लिया मेरी इजाजत के बिना? अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा। तो जिया बोलती है अबे चबरगंजू, मुझे देख मैं कितना अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ और तू उसकी गुलामी कर रहा है। तो बीस्ट बोलता है नहीं, मैं भी उसका गुलामी नहीं करना चाहता, मगर उसने मेरे ऊपर एक सील लगा दिया है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो वो मुझे ढूंढ लेगा और मार डालेगा। थोड़ी देर के बाद वो बीस्ट गुस्सा हो जाता है और जिया के ऊपर हमला कर देता है कि वो रिंग मुझे दे दे। ये देख के कोन मिर्जा गुस्सा हो जाती है और अपने पावरफुल अटैक से उस बीस्ट के पूरी तरह ऊपर अटैक कर देती है और इस अटैक से उस बीस्ट के ऊपर लगाया हुआ सील टूट जाता है और कोन मिर्जा बोलते हैं लो, मैंने तुम्हारा सील तोड़ दिया, अब तुम आज़ाद हो। ये देख के बीस्ट कोन मिर्जा को फोटो करने लग जाता है और उसे थैंक यू बोलता है और दोनों को बोलता है कि मुझे और कोई ट्रबल नहीं चाहिए, उस बास्टर्स के आने से पहले मैं यहाँ से चलता हूँ और मैं हैप्पी हूँ, आज से मैं आज़ाद हो गया। और वो खुश होकर इधर उधर भागने लगता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जिया कोन मिर्जा को बोलता है कि इन सभी से मैं जियान को बोलूँगी कि बहुत सारे फील बनाए आपके और मेरे लिए, जो हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो कोन मिर्जा बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़का अपने प्रॉमिसेस कब पूरे करेगा। तो जिया बोलते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे तो जियान बहुत अच्छा लगता है, आपको जियान पसंद क्यों नहीं? तो कोन मिर्जा सोचने लग जाती है। जिया बोलती है बिग सिस। तो कोन मिर्जा कोई आंसर नहीं कर। जिया फिर से पूछती है कि बिग सिस। तभी कोन मिर्जा बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कोन मिर्जा जिया जो जियान के पास आ गई होती है और वो दोनों बोलते हैं कि आखिरकार हम पहुंच ही गए। जियान बोलता है कि तुम दोनों कहाँ गई थी? तो जिया बोलते हैं हम दोनों बोर हो रहे थे तो घूमने चले गए थे, पर देखो हम दोनों क्या लाए हैं। तो जिया इतना बोल ही रही थी तभी जिया बोलता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल हर्ब्स की स्मेल महसूस कर रहा हूँ। तो जिया बोलते तुमने सही गेस किया है। तो जिया उन सबको दिखाने लग जाती है जियान को।
जियान उन सबको देख के बहुत चक्कर जाता है। जियान बोलता है ये तो बहुत सारे रेयर ट्रेजर है और मेडिकल हब है, जिनमें से कुछ ड्रैगन हब्स है और कुछ रेयर ट्रेजर है, गैंडोवन लिक्विड। तो ये सब कुछ तुम्हें कहाँ से मिल गया? तो जिया बोलती है कि ये सब कुछ मैंने कलेक्ट किया है एक मेडिसिनल केव से जो जंगल में, और काली सिस्टर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है इन सब को ढूंढने में। तो जियान बोलता है नहीं, बात कुछ और है। वो गुस्से से कुनमुरिसा की तरफ जाता है और उससे बोलता है कि तो इसी वजह से तुम जिया को अपने साथ ले गई थी, अगर जिया को कुछ हो जाता तो कुनमुरिसा बोलते हैं कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, तुम मेरे लिए पिल बनाओगे और बाद में तुम मुझे कहोगे कि मेरे पास मेडिकल हब नहीं है तो मैं पिल नहीं बना पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ कलेक्ट कर लिया है पहले से। ये सुनकर जियान कुनमुरिसा के ऊपर गुस्सा हो जाता है और दोनों को बोलता है कि तुम दोनों आज से मेरे परमिशन के बिना कहीं पर भी ले जाओ। तो जिया बोलते हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, इस सब से तुम हम दोनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरह से पिल बना देना। तो जियान गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम दोनों अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। तो जियान कुनमुरिसा गुस्सा हो जाती है और बोलती है छोड़ो, ये नहीं समझेगा, और वहाँ से गुस्से से जाने लगे। तभी जिया कुनमुरिसा के पास जाता है और बोलती है कि बिक्सिस मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। और यहाँ पे ही सीन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। हालांकि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ तो मुझे समय उतना नहीं मिलता, तो वीडियो आने में थोड़ा सा देर हो जाता है, मगर मुझे आपका सपोर्ट बहुत चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका मोटिवेशन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं वीडियो डालूं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।